गृहमंत्री द्वारा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में की गई थी टिप्पणी पर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा तीखा विरोध प्रकट किया गया है। उसके द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही और महात्मा ज्योतिबा फुले विकास समिति के अध्यक्ष रमेश सैनी के नेतृत्व में एक दल जिलाधिकारी से मिला और उन्हें राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। लोकेश कुमार राही ने बताया कि जिस प्रकार से गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा ये बयान दिया गया है वह कतई सहने योग्य नहीं है और वह इसका तीखा विरोध करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, जिसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अमित शाह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो वह लगातार विरोध करते रहेंगे। देखिए, अमित शाह का जो बयान है संसद में खड़े होकर जो जिस प्रकार की हिटलर शाही का वो शासन चाहते हैं पूरे देश में, उसकी एक उन्होंने उदाहरण पेश किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो नफरत की भावना आरएसएस और बीजेपी के मन में है, उसका उदाहरण अमित शाह ने पेश किया है। अगर वो कहते हैं कि उनके नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से अगर किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो मैं कहना चाहूँगा इस देश के पिछड़े दलितों को, इस देश के मूल निवासियों को अगर जीते जी किसी ने स्वर्ग दिखाया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। यदि उनका नाम एक बार नहीं, हम 100 बार अगर लेना चाहेंगे तो 100 बार लेना पसंद करेंगे, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में हम लोग अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। और भाजपा और आरएसएस के लोग जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान करने पर तुले हैं, संविधान का विरोध करने पर तुले हैं, आरक्षण का विरोध करने पर तुले हैं, उसके लिए हम सड़क पर उतरकर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और आरएसएस को, कि यदि अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इस देश का आंदोलन इतना विशाल होगा कि सड़कों पर वो संख्या गिन नहीं पाएंगे, वह इस विरोध को झेल नहीं पाएंगे। सत्ता को उखाड़ने की नौबत आई तो हम सत्ता को उखाड़ने के लिए भी अपनी जी जान एक कर रहे हैं। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और ज्योतिबा फुले विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज बड़े भाई रमेश सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमने, जो गृह मंत्री हमारे भारत के अमित शाह जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान एक तरीके से व्यक्तित्व पर उन्होंने उंगली उठाई है, उसका वो सिर्फ व्यक्तित्व पर उंगली नहीं है, विचारधारा का अपमान किया है। और हम लोग उनके उस बयान की निंदा करते हैं और तत्काल महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम 4 सूचीय ज्ञापन अपने जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से भेजा है। और हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो हम लोग पूरे देश के आंदोलन के साथ मथुरा में भी आज से शुरुआत हो गई है। कल पुतला दहन होगा, परसों आरती निकलेगी और जेल भरो संभव हो सके तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। हम कदापि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान और अंबेडकर की विचारधारा का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कुछ नहीं हो रहा है। वो देश में जहर बो रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का जहर बो रहे हैं, जातिवाद का विष बो रहे हैं वो लोग, और भारत के लोगों को स्वर्ग का लोभ दिखा रहे हैं, नरक का भय दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में भी मुकदमे पंजीकृत होने चाहिए और उनके द्वारा की गई अपमान की ये घटना कभी भी सहन नहीं की जाए।